कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कुछ नई चीज़ों को, जिसमें एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से हार्ट में प्रोपिगेट होता है उसको पढ़ेंगे थोड़े डिटेल से। लेकिन उसके पहले पिछले जो लेक्चर है उसमें एक रिवाइज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ईसीजी के वेव फॉर्म्स को, ईसीजी के इंटरवल्स को और सेगमेंट को। वेव्स में हमने पढ़ा था दो तरह के वेव्स, जिसमें डीपोलराइज और रीपोलराइज वेव्स थे। पी वेव्स जो मुख्य रूप से एट्रियल डीपोलराइजेशंस को इंडिकेट करते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करते हैं, टी वेव जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशंस को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव वेव्स में, तो पीआरटी वो वेव्स जो इस पीआर सेगमेंट या बेस लाइन से ऊपर की तरफ है। तो पी वेव, आर वेव और टी वेव, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वेव। क्यू और एस जो है वो निगेटिव वेव थे। इंटरवल्स की बात करेंगे तो इंटरवल्स उन्हें कहा जाता है जिसमें कि वेव्स होते हैं। तो हम देखेंगे इंटरवल्स में पी से लेकर आर तक, मतलब पी जहां से इंसेट स्टार्ट हुआ है और आर जहां से स्टार्ट हुआ उसके बीच में वेव्स आता है, एक पी वेव्स, एक वेव्स आता है। अब बात करेंगे क्यूटी इंटरवल्स की। क्यू जहां से स्टार्ट होता है और टी, तो इसके बीच में कितने वेव्स आएंगे? क्यू, आर, एस और टी, लगभग 4 वेव्स आते हैं, जिसमें दो जो है निगेटिव वेव्स हैं और दो जो है पॉजिटिव वेव्स हैं। और आर इंटरवल्स में जहां से आर स्टार्ट होता है और दूसरे तक, तो यहां से देखेंगे आर से लेके आर तक के बीच में वेव्स कितने आते हैं? आर, क्यू, टी, पी, क्यू और आर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे वेव्स आते हैं, लगभग सभी वेव्स आएंगे यहाँ पे, आर और आर के बीच में सभी वेव्स आएंगे आपको। सेगमेंट में की बात की जाए तो उसमें वेव्स शामिल नहीं होता है। हम देखेंगे सेगमेंट्स में तो P और R सेगमेंट, P जहां खत्म हुआ और R जहां स्टार्ट हुआ, बीच में कोई भी वेव्स नहीं आया, सीधा लाइन है। T और P, T जहां खत्म हुआ और P जहां स्टार्ट हुआ, बीच में कोई भी वेव्स नहीं है, सीधी लाइन है, एक बेस लाइन समझिए उसको। और P और T, S और T सेगमेंट, S और T सेगमेंट भी देखिए, S जहां पर खत्म हुआ है, T जहां पर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल सीधी लाइनिंग है। तो सेगमेंट्स में कोई भी वेव्स जो है इंक्लूडिंग नहीं देखा जाता है। एक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो किस तरह से प्रोपोगेट करता है, कितना समय लगता है और उसके साथ क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसको एक बार देखते हैं शॉर्ट में। ये पूरा इवेंट्स जो है वो होता है 0.8 सेकेंड तक। P जहां से स्टार्ट होता है उसे हम 0 सेकेंड मान के चले, और जहां खत्म होता है पूरा ये इवेंट्स, जिसे हम कार्डियक आउटपुट्स भी कहते हैं, 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक पी वेव से दूसरे पी वेव्स को स्टार्ट होने में, 0.8 सेकेंड। जिसमें हम देखेंगे कि पी वेव्स के 0.2 सेकेंड के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट होता है। क्यू वेव्स स्टार्ट होते हैं 0.2 सेकेंड के बाद, 0.4 सेकेंड के बाद, 0 से 0.4 सेकेंड के बाद टी वेव स्टार्ट होता है और 0.6 सेकेंड पे टी वेव खत्म हो जाता है। और देखेंगे 0.6 और 0.8 सेकेंड के बीच में, मतलब 0.2 सेकेंड तक एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्सेशन होते हैं, ये उसी ही इंडिकेट करता है। पहले देखते हैं स्लो में पी वेव्स। पी वेव्स में इंडिकेट कब होता है? जब एसए नोड से एबी नोड की तरफ इंपल्स ट्रांसमिट करता है। ये लगता है 0.03 सेकेंड में, मतलब 0.03 सेकेंड में एसए नोड से एबी नोड की तरफ जो है इंपल्स ये आगे की तरफ बढ़ता है। पी वेव बिगिन होता है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रिया में सिस्टोल्स होते हैं जैसे पी वेव्स के बाद। स्लो कंडक्शन होता है एबी नोड में, 0.1 सेकेंड तक ये कंडक्शन का समय लगता है, और ये समय काफ़ी है ताकि एट्रिया जो है रिलैक्स हो जाती है। देखोगे कि एसए नोड से एबी नोड में 0.03 सेकेंड में एसए नोड से एबी नोड तक पहुंचा है।
अब ये समय जो है करंट तो एवी नोड तक पहुंच गया, लेकिन वहां से आगे बढ़ने में एवी नोड जो है स्लो कंडक्शन कराता है, वो 0.1 सेकंड का समय ले लेता है। मतलब एवी नोड तक पहुंचने में कितना समय लगा है? 0.03 सेकंड का एवी एसए नोड से एवी नोड की तरफ। लेकिन एवी नोड में ही 0.1 सेकंड का डिले हो जाता है। तब तक क्या होता है कि एट्रिया में अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। वेंट्रिकल्स में डायस्टोल जब स्टार्ट होने के पहले एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है और ब्लड जो है वो आगे की तरफ जो है वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड का मूवमेंट होता है, ये वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। ये समय इसलिए डिले हुआ है, इसी कारण से हम कहेंगे कि दोनों एट्रिया में एक साथ कॉन्ट्रैक्शंस और दोनों वेंट्रिकल्स में एक साथ रिलैक्सेशन होता है उस वक्त में लगभग। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो राइट साइड का जो एट्रियम है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के एट्रियम से। तो हमने ये देखा कि 0.1 सेकंड का डिले होता है एवी नोड में। तो ये काफी अच्छा समय मिल गया है कि एट्रिया को कि वॉल्यूम को वो वेंट्रिकल्स में ऐड करे, वेंट्रिकल्स में डायस्टोल शुरू होने के पहले। लेकिन जैसे ही एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ता है तो बहुत ही रैपिडली आगे की तरफ बहुत बढ़ेगा एवी नोड से। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 0.2 सेकंड में ही 0.2 सेकंड में ही वो QRS कॉम्प्लेक्स को देगा। मतलब इंपल्स जो है वो बंडल ऑफ ब्रांचेस, पर्किंजी फाइबर्स और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को इंपल्स पहुंचा देता है 0.2 सेकंड में। उस कारण से क्या हमें कौन सा दिखता है कॉम्प्लेक्स? QRS कॉम्प्लेक्स। ये P वेव से लगभग 0.2 सेकंड के बाद दिखता है। ये हमने देखा था कि 0.2 सेकंड के बाद QRS कॉम्प्लेक्स दिखता भी है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों दिखा है? ताकि इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल्स में, पर्किंजे फाइबर्स में और बंडल और ब्रांचेस में आगे की तरफ पहुंच चुका है। उसके बाद वेंट्रिकल्स सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स बिगिन होगा शॉर्टली आफ्टर द QRS अपीयर होने के जस्ट बाद में। ये देखोगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स जैसे ही अपीयर हुआ है उसके बाद इंपल्स जो है आगे बढ़ा तो यहाँ पे सिस्टोल स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी देखेंगे कि P वेव स्टार्ट हुआ है, इंपल्स पहुंचा है, इंपल्स पहुंचने के कुछ समय के बाद एट्रिया में सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। तुरंत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होता, पहले इंपल्स पहुंचेगा और दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्शन होना, डीपोलराइजेशन होना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है। एकदम साथ में प्रक्रिया नहीं हो रही यहाँ पे। तो पहले हमने ये वेव्स जो इंडिकेट किया है वो डीपोलराइजेशन को इंडिकेट किया था। डीपोलराइजेशन जैसे हुआ उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स हुआ, इसमें आपको जैसे QRS कॉम्प्लेक्स पहुंचा इंपल्स, तो जैसे ही इंपल्स पहुंचा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया गया है ग्रीन कलर से। यहाँ पे भी ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पे इंपल्स पहुंचता है QRS कॉम्प्लेक्स में, इंपल्स पहुंचा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब तक ये लाइन आगे की तरफ पहुंच जाता है। फिर यहाँ देखेंगे T वेव स्टार्ट होता है। T वेव जैसे स्टार्ट हुआ तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन को इंडिकेट किया है। तो रिपोलराइजेशन कब होगा? जैसे ही आगे की तरफ वेव पड़ा 0.6 से 0.8 सेकंड की तरफ, तो ये एट्रिया में भी डीपोलराइजेशन हो रहा है और उसके साथ साथ एट्रिया भी डीपोलराइजेशन है और वेंट्रिकल्स भी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन के फेजेस आकर होते हैं इसमें। तो वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशंस और एट्रिया में भी रिपोलराइजेशन हो रहे हैं। तो टी वेव इंडिकेट करते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस फाइबर प्रोड्यूस द टी वेव। तो टी वेव जैसे ही आगे की तरफ पहुंचा है तो रिपोलराइजेशन जैसे हुआ है उसके बाद डायस्टोल या रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। तो ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा बाद में, जस्ट नहीं, तो साथ में नहीं हो रहा। ये वेव्स इंडिकेट कर रहा है साथ में हो रहा है, क्योंकि पहले इंपल्स पहुंचने में कुछ समय लगा, उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो इंपल्स पहुंचा कुछ समय में फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या डीपोलराइजेशन का हो या रिपोलराइजेशन का हो। तो रिपोलराइजेशन के इंपल्स पहुंचेंगे उसके बाद रिलैक्सेशन होगा या डायस्टोल होगा। इसको समझिए हम लोग कि रिपोलराइजेशन 0.4 सेकेंड के बाद ये टी वेव्स दिखते हैं, ये भी हमने देखा था। और ये भी देखा था कि 0.2 सेकेंड जो है वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स पोजीशन में रहता है। 0.2 सेकेंड मतलब 0.6 सेकेंड से 0.8 सेकेंड के बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होंगे
और उसके बाद फिर से एक पी वेव बनेगा। ये पूरा साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का। ये हम देख चुके हैं। यहाँ हमने देखा भी कि किस तरह से सेमी न्यूरल वाल्व्स ओपन भी होंगे। तो कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है। तो कार्डियक साइकिल को कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितने भी इवेंट्स एसोसिएट हो गए वो कार्डियक साइकिल के अंदर आएंगे। एक कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शामिल है, ये आएगा। कार्डियक साइकिल में कुछ इवेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, प्रेशर चेंजिंग इवेंट्स, हार्ट साउंड, वॉल्यूम में चेंजिंग और मैकेनिकल इवेंट्स। ये सभी इवेंट्स जो है शामिल होंगे कार्डियक साइकिल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की हम बात करें तो ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को दर्शाता है कार्डियक साइकिल का। प्रेशर इवेंट्स भी दर्शाएगा कि किस तरीके से प्रेशर जो है वो यहाँ दिखाया गया है। प्रेशर इवेंट्स को एक्स और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे दिखाया गया है प्रेशर को mmHg पे, कि प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं वो दर्शाया गया है। उसके बाद हार्ट साउंड को भी इंडिकेट किया गया है। फिर हम वॉल्यूम देखेंगे चेंजिंग, कि किस तरह से वॉल्यूम, ये ml में लिया गया है वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है। और फेजेस दिखाया गया है, ये मैकेनिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं। तो मैकेनिकल्स हो गए या प्रेशर इवेंट्स हो गए, साउंड्स हो गए और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, ये सभी इवेंट्स कार्डियक साइकिल्स के अंदर स्टडी किया जाता है। एक एक करके हमने ईसीजी को भी देखा। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हम देखेंगे कि पी वेव्स, और ये देखिएगा कि थोड़ा सा सिस्टोल जो है, एट्रियल सिस्टोल जो है यहाँ तक देखा गया है। क्यू आर जो है, आर तक जो है ये जो इम्पल्स जनरेट होता है, जब वेंट्रिकल्स में होता है तब तक सिस्टोल्स की प्रक्रिया जारी रहती है। मतलब वेंट्रिकल्स में करंट का फ्लो होता है तब तक आपका एट्रिया में सिस्टोल होते रहता है। ये देखिएगा यहाँ पर, इस इवेंट्स को देखते हैं यहाँ पर, इस इवेंट्स को सीधा हम देखते हैं इस जगह पर, कि जब इम्पल्सेस जो है आगे की तरफ पहुँचता है, ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस। इम्पल्स थोड़ा सा वेंट्रिकल्स की तरफ पहुँच गया है, लेकिन वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन अभी भी कुछ समय तक जारी रहेगा, क्योंकि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन जारी है और वेंट्रिकल्स में इम्पल्स पहुंच रहा है। तो इम्पल्स देखिएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में एस के पहले ही एट्रिया में सिस्टोल्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। 0.1 सेकंड लेते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल कहाँ से स्टार्ट होता है? लगभग आर के बाद से ये सिस्टोल स्टार्ट होता है और टी वेव्स के खत्म होने के पहले तक वेंट्रिकल में सिस्टोल होते रहता है। रिपोलराइजेशन जब तक होते रहेगा, यहाँ तक रिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद सिस्टोल्स दिखेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन पीरियड है। तो रिलैक्सेशन पीरियड आगे का जो पीरियड है, जहाँ पे देखेंगे आधा पी वाला जो है इम्पल्स, ये रिलैक्सेशन पीरियड में ही आएगा और थोड़ा सा टी वेव जो है वो भी रिलैक्सेशन पीरियड में ही आता है। ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स देखते हैं, ये लगभग 0.4 सेकंड का होता है। टोटल देखेंगे तो 0.8 सेकंड का ये इवेंट्स आता है कार्डियक साइकिल। 0.1, 0.3 और 0.4 टोटल हो गया 0.8 सेकंड, जिसमें 0.1 एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड और रिलैक्सेशन पीरियड 0.4 सेकंड का होता है। प्रेशर चेंजेस देखते हैं हम लोग कि किस तरह से प्रेशर चेंजेस होता है। तो बाइकस्पिड वाल्व, ये क्लोज यहाँ पे दिखाया गया कि क्लोज है, लेकिन बाइकस्पिड वाल्व क्लोज। एरोटिक वाल्व, यहाँ देखिए रेड कलर से इंडिकेट किया एरोटिक प्रेशर्स को। फिर हमने इंडिकेट किया यहाँ पर लेफ्ट एट्रियल के प्रेशर्स को ग्रीन कलर से, और ब्लू कलर से इंडिकेट किया है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के प्रेशर्स को। तो हमने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से इंडिकेट किया गया। एरोटिक प्रेशर देखोगे तो एरोटिक वाल्व्स ओपन होते हैं 80 mm AC पे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा विश्राम लेंगे आगे के पढ़ने के पहले।